आज मैं टू, वेरी और सो में अंतर क्या होता है वो बता रहा हूँ। टू के बाद में टी डबल ओ, टू के बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द आता है। वेरी के बाद में भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द आता है, और इसी तरह से सो के साथ में भी कोई एडजेक्टिव शब्द आता है। तो इसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, टू का मतलब होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए, अर्थात लिमिट से अधिक हो जाता है, एक्सेस होता जाता है, अधिकता हो जाती है, अर्थात ये अर्थ का अनर्थ करने लगता है। जैसे ही इज टू हेल्दी, वह बहुत ही स्वस्थ है, अर्थात इतना स्वस्थ है जितना स्वस्थ नहीं होना चाहिए, अर्थात लिमिट से अधिक हो गया, अर्थात उसके साथ में उसके स्वास्थ्य के साथ मजाक कर दिया गया, जो अच्छी बात नहीं है। अर्थात ये निगेटिव भाव बाद में पैदा करता है, एक एक्सेज कर देता है, अधिकता कर देता है। इसमें देखते हैं ही इज वेरी हेल्दी, वह बहुत ही स्वस्थ है, तो अच्छी बात है, ये तो स्वस्थ है, अच्छा है। जब हम बेरी में बेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, तब बेरी और सो में थोड़ा सा अंतर है। बेरी एक सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है, सो का मतलब है इम्फेसाइज कर देते हैं, उस पर जोर देते हैं, और बोलने में भी थोड़ा हो जाता है जोर, जैसे ही इज सो हेल्दी, वह इतना स्वस्थ है, अर्थात बहुत स्वस्थ है, वह बहुत स्वस्थ है। इसमें सामान्य तौर पर कहते हैं ही इज वेरी हेल्दी, वह बहुत ही स्वस्थ है। इसके बाद है इट इज टू इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितना नहीं होना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए का मतलब ज्यादा हो गया, एक्सेज हो गया, अर्थात ये कहीं में कहीं से थोड़ा जो है निगेटिव भाव बाद में पैदा करने लगता है कि एक प्रकार से जोक है, इसमें एक प्रकार से मजाक कर दिया गया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही रुचिकर है। इसी में जब ज़्यादा जोर देते हैं, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, ये बहुत रुचिकर है, थोड़ा ज़्यादा उसमें एम्फेसाइज कर देते हैं, जोर देते हैं, तो इसमें सो चला जाता है। इसी तरह से सी इज़ टू ब्यूटीफुल, अगर किसी महिला को ये कह दो सी इज़ टू ब्यूटीफुल, अगर वो इसका अर्थ जानती है तो आपसे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको अर्थ पता है इसका मतलब कि मेरी सुंदरता की बड़ाई न करके उसमें और ज़्यादा एक्सेज करके उसको बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा नल करके, अर्थात मेरे साथ में कोई मजाक किया जा रहा है, जो ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, एक नॉर्मल तौर पर कहा गया, और इसी में थोड़ा और जोर दिया जाए, सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो बहुत अधिक सुंदर है, वह बहुत अधिक सुंदर है। इस तरह से जब इसमें जोर दे दिया जाए तब यहाँ पर सो का प्रयोग हो जाता है। तो बेरी और सो में थोड़ा सा अंतर है, इसमें सो वाले में ज़्यादा जोर देते हैं, ये जो है एक्सेस अधिकता कर देता है, अर्थात अर्थ को अनर्थ करता है। अब देखिए अगला वाला, ये हर कंपटीशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में सब जगह है, सेंटेंस है। देखिए सभी लोग जानते भी हैं, देवा इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। तो यहां पर ये देखिए लिखा है टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद टू, तब ये निगेटिव भाव पैदा करता है। तब यहां से खुद क्लियर हो रहा है कि देखिए निगेटिव भाव ये पैदा कर रहा है। देवा इज टू पुअर टू बाय दिस बुक, ये एक सेंटेंस है, सिंपल, इसमें कोई क्लाज नहीं है, ना कंपाउंड सेंटेंस है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है इसमें। ये देखिए, इसमें देखिए दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके रखा गया, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ए, जोड़ के नहीं लिखा जा सकता इसको बेरी का प्रयोग करने पर। बेरी का अगर हम इसमें प्रयोग करते हैं तो इसको जोड़ करके नहीं लिखा जा सकता है। जब इसी को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तब यहां पर देखिए सो और दैट का प्रयोग करके फिर कैन नॉट लगाते हैं। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ये निगेटिव भाव रखता है। देवा इज टू पुअर टू बाय दिस बुक, अर्थ देवा इस किताब को खरीदने में बहुत ही गरीब है। निगेटिव अर्थ ये है यहां पर, देवा इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस बुक, देवा इतना गरीब है कि इस किताब को
नहीं खरीद सकता। तो अब यहाँ पर ये देखा होगा टू का और वेरी का और सो का अर्थ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई